नमस्ते। मैं जानवी झा, माय न्यूट्रिटिज्म चैनल झांसी से। आज का विषय है जिंदगी को समझ के जीना चाहिए। वही कहावत है ना, जैसी हमारी दृष्टि वैसे सृष्टि। जिस तरह से हम सोचते हैं उसी तरह से हमारा माहौल भी हो जाता है। लेकिन जिंदगी को अगर हम समझ के जिए तो बहुत आसान हो जाता है। तभी बार बार मैंने अभी कह रही हूँ मैं आपको, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, छोटी सी है कहानी, सुनिएगा। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, उसके पास काफी सारे ऊंट होते हैं। लेकिन क्या है, वो नया नया उसने एक ऊंट और खरीद के लाया था और अपने एक पिताजी से कहता है, सारी ऊंट तो सो गई, सबको मैंने बांध दिया, सब बैठ गई, लेकिन एक ऊंट में रस्सी कम है, उसको मैं क्या करूं, वो बैठती नहीं है। तो पिताजी काफी ज्यादा समझदार भी थे, उनको पता भी था कैसे। तो उन्होंने ऐसे करो, रस्सी नहीं है कोई बात नहीं, उसके पाँव में ऐसे हाथ फेरो जैसे वो रस्सी बांध रहे हो तुम, फिर वो बैठ जाएगी। तो कहता पता नहीं पिताजी, लगता है एज ज्यादा हो गया तो सठिया गए हैं। तो लेकिन वो वही करता है क्योंकि उसके पिताजी ने कहा होता है, तो वो उसको उनका करता है, उसी तरह से रस्सी बांधता है जैसे बांधा जाता है, हाथ का इशारा करता है। फिर क्या होता है, वो ऊंट बैठ जाता है। फिर सुबह होती है, सारे ऊंट उठ जाते हैं, पर वो ऊंट नहीं उठता। वो सबकी रस्सियां खोल देता है पर वो ऊंट नहीं उठता। तो वो अपने पिताजी से कहता है, मैं उसको इतना मार रहा हूँ, इतना मार रहा हूँ, लेकिन वो उठ नहीं रहा। तो उसके पिताजी ने कहा, तुमने उसका रस्सी खोला क्या? तो उसने कहा, पिताजी मैंने तो बांधा ही नहीं, बस आपने कहा था इशारा करना, वैसे मैंने किया। तो कह रहे, खोलने का इशारा भी करो। तो वो खोलने का इशारा करता है, वो ऊंट उठ जाता है और वो भी चलने लगता है। तो कहने का मतलब है, जैसा आपने उसने सोचा कि मेरे को बांधा है ऊंट ने, वैसे ही हम क्या करते हैं, जैसा हमारे आसपास का माहौल होता है हम भी वही सोच लेते हैं कि वैसा ही होगा, पर ऐसा नहीं होता। तो ये मैंने कहा, सबकी अपनी अपनी नजरिया है, सबके अपने अपने तरीका है, जीने का अपना है, अपना अपना ढंग है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए, प्रभु हमारे साथ है, हमारे पास है, वो जो करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है। हमेशा इस चीज का, इस ज्ञान को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इसमें भी देखिए, छोटी छोटी, जैसे हम कई बार बातें बताते हैं समझ नहीं आता, छोटी छोटी कहानियां होती हैं जिसके थ्रू शायद समझ में आ जाता है। इसमें भी एक छोटी सी कहानी है। एक साधु महात्मा होते हैं, उस गांव में रहते हैं। गांव वाले कहते हैं कि महात्मा जी, ऐसा क्या हो गया कि हमारे गांव की पूरी मुर्गियां और चूजे सब मर गए हैं। तो अब गांव वाले कहते हैं, अब सुबह मुर्गी कैसे कुकड़ू को बोलेगी और हमें कैसे पता चलेगा सुबह हो गया। तो महात्मा जी कहते हैं, इसमें भी कुछ अच्छा है, खत्म हो गए तो चलो कोई बात नहीं। कुछ समय बाद कुत्ते भी खत्म हो जाते हैं। तो वो कहते हैं, कुत्ते भौंकेंगे नहीं, पहरी कौन देगा, हमारे गांव के पता कैसे चलेगा हमारे गांव में आ रहा है, वो भौंकेंगे नहीं। तो महात्मा जी ने फिर कहा कि इसमें भी कोई राज होगा। गांव वाले फिर गुस्सा होके चले गए। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा, पहले क्या होता था, आग जलता था, माचिस तो होती नहीं थी, राख होता, अंगीठी होता था, वो जला रहता था, उसको फिर उसको थोड़ा सा घास फूस डाल के फिर आग जलाया जाता था। तो इतना आंधी तूफान आता है कि वो आग सब बुझ जाता है। तो फिर महात्मा जी के पास जाते हैं, महात्मा जी कहते हैं, इसमें भी राज होता, और सब गांव वाले सब गुस्सा हो गए कि अब हम उनके पास नहीं जाएंगे। तभी कुछ समय बाद क्या होता है, एक राजा होता है, सारे शहर को जीत, सारे गांव को सबको जीत के जा रहा होता है। तो वो देखता है एक गांव और है। तो एक सैनिक कहता है, उस गांव में ना मुर्गा है, ना कुत्ता है, ना तो इंसान कैसे होगा, ना आग है, कोई नहीं है, तो उस गांव में जाना बेकार है, सिर्फ घर है और कोई भी नहीं है। तो कहता, हाँ ये भी सही बात है, जिस गांव में इंसान होंगे उसी गांव में तो कुत्ते होंगे, कुत्ते होंगे तो इंसान भी होंगे, इंसान है तो आग होगा। फिर वो उस गांव को छोड़ के चल जाता है। इसी कहने का मतलब है कि प्रभु की रजा में ही रजा रहना, उसमें भी हमारा भलाई है। लेकिन हम क्या अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, हम अपना तर्क वितर्क देते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए।
सृष्टि अपना काम करती है, प्रभु हमारी रखवाली करता है। नजरिया ही चेंज है। सृष्टि जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, कहने का मतलब ये है। अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।